Hello students, today we will discuss the next topic, that is classification of matter. In the last class also I explained about the classification of matter, but that classification is based on the physical properties ना. जो हमने क्लासिफिकेशन किया था मैटर का इन अ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, जो हमने लास्ट क्लास में देखा, वो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासिफिकेशन था. फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो फिजिकली दिखाई दे रहा है ना, आउटर अपीयरेंस, अकॉर्डिंग टू द आउटर अपीयरेंस ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस, वो हमने क्लासिफाई किया था इनटू सॉलिड लिक्विड एंड गैस. In this topic, we will discuss about the classification of matter on the basis of their chemical properties. है ना, यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन. है ना, हम इसको यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन. केमिकल कंपोजिशन मतलब केमिकल्स बॉन्ड फॉर्मेशन या उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बेसिस पे. सो अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन द all the matters are classified into the three categories. One is a element, the second one is a compound, no, second is compound and third one is a mixture. अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज बोला है, तो यहाँ पर क्या किया, थ्री क्लासेस में उसको डिवाइड किया, मतलब थ्री ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया है, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर. ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन. अब कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते समय वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. नाउ सी दिस एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मीन्स विच आर मेड अप ऑफ प्योरली सेम टाइप ऑफ एटम्स. इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट? अ मैटर विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स इज नोन एज एलिमेंट. दीज आर द प्योर, जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर होते हैं, है ना, प्योर होते हैं, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ नाइट्रोजन, व्हेन आई यूज द वर्ड नाइट्रोजन एंड टू, मतलब टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन एंड फॉर्म अ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इट इज डायएटॉमिक. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज ऑल्सो डायएटॉमिक. तो यहाँ पर जो एटम्स है, दो एटम्स जो कंबाइन हो रहे हैं और वन मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं एलिमेंट का, बट ऑल द एटम्स इज अ सेम टाइप के एटम्स है. यहाँ पर डिफरेंट एटम्स नहीं है. ओनली इन केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज प्रेजेंट. इन केस ऑफ ऑक्सीजन ओनली ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. इन केस ऑफ हाइड्रोजन ओनली हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. ये अगर नाइट्रोजन है तो ये भी नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन है तो ये भी ऑक्सीजन है, अगर ये हाइड्रोजन है तो ये भी हाइड्रोजन है. सो वन काइंड ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन अ एलिमेंट्स. In case of compound, two or more than two types of atoms are combined chemically with the help of chemical bond they attach with each other. यहाँ पर जो compounds है, this is also pure. इसको भी हम pure ही बोलते हैं ना, it is also pure because यहाँ पर जो compound form हो रहा है, it is also pure form of the matter. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं केमिकली विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड. यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल बॉन्ड से वो केमिकल बॉन्ड से क्या हो रहे हैं, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं. यहाँ पर इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड होता है. एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में भी वो क्या होते हैं, डेफिनाइट प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटर की बात करें तो यहाँ पर टू हाइड्रोजन एटम्स है और वन ऑक्सीजन एटम है, तो दे कंबाइन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. यहाँ पर वाटर में 2:1, ये डेफिनाइट प्रोपोर्शन है. इन केस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी 2:1, यहाँ पर 1:2 लिखेंगे हम, क्योंकि 1 नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है. तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड में देखो 1:1 का प्रोपोर्शन है. तो दे कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स प्रोपोर्शन. तो हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे कंपाउंड का, व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, है ना, इन अ केमिकली कंबाइन इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन इज नोन एज अ कंपाउंड. तो वो भी प्योर होते हैं, बट प्योर का मतलब है कि वाटर का मैं कोई भी एक मॉलिक्यूल लूँ तो उसकी जो प्रॉपर्टी वो सेम ही रहेगी, वो वाटर ही रहेगा. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टू डिफरेंट एलिमेंट्स है जो कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना रहे हैं विद द केमिकल बॉन्ड से वो एक दूसरे से अटैच है. इन द केस ऑफ मिक्सचर, व्हेन आई यूज द वर्ड मिक्सचर, मिक्सचर मतलब मिक्स करना,
देयर इज़ नो केमिकल रिएक्शन, यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन वो हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। हियर द मिक्सचर ऑफ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो इन दोनों का ये मिक्सचर है, एक दूसरे के साथ ये कहीं पर भी बॉन्डिंग नज़र नहीं आती, कोई यहाँ पर एक दूसरे से वो अटैच नहीं है ना, तो ये हो गया मिक्सचर। अगर हम इसको एक एग्जांपल डेली लाइफ के एग्जांपल से कंपेयर करें तो जैसे प्योर गोल्ड होता है वो हमारा एलिमेंट हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दिस आर द एलिमेंट। जो कंपाउंड है जैसे वाटर है, इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, जैसे हम चाय बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें टी लीव्स है, मतलब चाय पत्ती है, वाटर है, तो हम क्या करते हैं उसको एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में डालते हैं, है ना, एंड मिल्क, इसको हम डेफिनाइट प्रोपोर्शन में डालते हैं। अगर वो प्रोपोर्शन बिगड़ गया तो चाय का हमारा जो टेस्ट होता है टी का वो बिगड़ जाता है, तो उसको एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में डालते हैं, तब वो एक अच्छा कंपाउंड बनता है। बट इन केस ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर मतलब जैसे चिवड़े को भी हम मिक्सचर बोलते हैं, या कोई हम भेल बनाते हैं तो इट इज़ अ काइंड ऑफ मिक्सचर। तो हम क्या करते हैं, भेल में अपने हिसाब से चीज़ों को ऐड करते जाते हैं। अगर आपको स्पाइसेस चाहिए ज़्यादा तो आप बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करते हो, इसमें हमने टमाटो डाला है या सलाद बना रहे हैं हम, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ मिक्सचर। अब सलाद में क्या होता है कि जैसे टमाटो है, ओनियन है, हमने ये कोरिएंडर है, हमने सब मिक्स किया उसको कट के, है ना, उसमें हमने कुकुम्बर डाल दिया, ककड़ी डाल दी, तो हमने इसको कट करके सबको मिक्स कर दिया। बट उसके जो क्या बोलेंगे इंग्रेडिएंट्स है वो आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, मिक्सचर बन रहा है। बट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को, बाद में भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये टमाटो है, दिस इज ओनियन एंड दिस इज कोरिएंडर, मतलब हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को। वी कैन इजीली सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय द फिजिकल प्रोसेस, तब हम उसको बोलते हैं मिक्सचर। बट इन केस ऑफ केमिकल कंपाउंड, कंपाउंड में हम जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हम उसको इजीली सेपरेट नहीं कर पाते विद द फिजिकल प्रोसेस। हम हाइड्रोजन, हम वाटर में ये नहीं बता सकते कि दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑक्सीजन, वी कैन नॉट सेपरेट ना। तो ये डिफरेंस होता है कंपाउंड और मिक्सचर में। तो ये प्रॉपर्टीज हैं। एक बार मैं फिर बता रही हूँ कि इन केस ऑफ एलिमेंट्स ऑल द एटम्स आर ऑफ अ सेम काइंड ना, डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंट एटम्स होंगे। अगर नाइट्रोजन एक एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ नाइट्रोजन ही रहेगी, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है तो सिर्फ इसमें ऑक्सीजन। डिफरेंट मैटर्स कंटेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, या डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। इन केस ऑफ कंपाउंड, when two or more than two elements combine in a fixed ratio with the help of chemical bond is known as a compound. In case of mixture, when two or more than two elements or compounds, element भी हो सकते हैं या compound भी हो सकता है ना, when they combine in a any proportion, there is no definite proportion, is known as a mixture, तो हम उसको बोलते हैं mixture। यहाँ पर आप शरबत का एग्जाम्पल ले सकते हैं, चिवड़े का एग्जाम्पल ले सकते हैं, सॉइल इज अ मिक्सचर, है ना। यहाँ पर हम एग्जाम्पल में सॉइल है, एग्जाम्पल में सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, ग्रेवल, क्ले, ह्यूमस, ये सब का मिक्सचर है। देन एयर इज अ एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, एयर भी ये मिक्सचर का एग्जाम्पल है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के गैसेस प्रेजेंट होते हैं, तो दिस आर द मिक्सचर। नाउ द सी वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के टाइप्स देखो कि एलिमेंट्स की टाइप्स, एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको क्या किया है, 3 ग्रुप्स में या इसमें क्लासीफाई किया है। वन इज अ मेटल, यहाँ पर देखो मेटल के एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो बहुत सारे मेटल्स के एग्जाम्पल है, लाइक आयरन, है ना, Fe, कॉपर, Au मीन्स गोल्ड, Ag सिल्वर, so many examples of a metal show the properties of ductility, malleability, sonorous, ये सारी चीजें हम जो प्रॉपर्टीज है ना, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ये नेक्स्ट चैप्टर आपका जो चैप्टर नंबर 7 है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड, उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज नहीं दी गई है। तो एग्जाम्पल सिर्फ याद रखो आप कि when we hammer it convert into the sheet, when we drawn the metal it convert into the wire, that is ductility। तो ये सारे malleable, ductility शो करने वाले होते हैं। एंड नॉन मेटल्स मतलब when we hammer the non metal,
है ना, लाइक ए कार्बन। एग्जाम्पल देखो इसमें नॉन मेटल का, अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल तो कार्बन कार्बन है, फॉस्फरस है, P4 जिसको बोलते हैं, सल्फर है, एसिड, these are the non-metals. When we hammer the carbon, it break into the pieces, or when we grind the carbon, it convert into the powder. तो ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, है ना, नॉन मेटल्स। एंड मेटेलॉइड्स क्या होते हैं कि these are the intermediate state between metal and non metals. लाइक इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया, है ना, these are the examples of the metalloids, जो मेटल के भी प्रॉपर्टी रखते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी रखते हैं, विच इज द इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो ये हम तीनों को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है, हम पढ़ेंगे इसको बाद में। नेक्स्ट इज अ टाइप्स ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड के जो टाइप्स होते हैं वो कंपाउंड के 3 टाइप्स हैं। वन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इसको हम कार्बन कंपाउंड भी बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड अ कार्बन कंपाउंड? बिकॉज इट कंटेन द कार्बन, वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इज अ कार्बन, एक उसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होगा, कार्बन। अब इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है, आपको बोला है कि एक आपको पेट्री डिश लेना है ना, इसके लिए एक्टिविटी दी है, आपको बोला है कि एक आपको पेट्री डिश लेना है, पेट्री डिश ले सकते हैं आप, या फिर आप चाइना का जो चाइना डिश होती है वो ले सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, कोई एक कंपाउंड डालना है, लाइक आपने प्रोटीन लिया या शुगर लिया, है ना, उसको आपको बर्न करना है। सपोज आपने इसमें शुगर ली और उसको आपको बर्न करना है। बर्न करने के बाद में क्या दिखेगा, आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व अ ब्लैक रेसिड्यू, यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का रेसिड्यू नजर आएगा। अब दैट ब्लैक रेसिड्यू इज नथिंग बट द कार्बन, तो वो क्या है, कार्बन, इसीलिए इसको कार्बन कंपाउंड भी बोला जाता है। मतलब जिसमें एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होगा, कार्बन, तो वो आ गए ऑर्गेनिक या कार्बन कंपाउंड, जिसमें आफ्टर बर्निंग प्रोसेस आपको रेसिड्यू नजर आएगा ब्लैक कलर का इन द फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स है, इसमें प्रोटीन है, पेट्रोल है, हमारे बॉडी की जो सेल है इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, these are the organic compounds, petrol, diesel, kerosene, these are the organic compounds. Next is a inorganic compound, है ना। अब जब हम फॉर एग्जांपल जैसे अभी शुगर की जगह अगर मैंने सॉल्ट लिया, है ना, अगर मैंने शुगर की जगह क्या लिया, सॉल्ट लिया, और सॉल्ट को वाटर में प्लस वाटर डाला, ठीक है, और मैंने उसको हीट किया, तो वाटर तो इवापोरेट हो जाएगा एंड वी विल गेट द सॉल्ट एज अ रेसिड्यू। तो हमको यहाँ पर एज अ रेसिड्यू मिलता है। तो जैसे कॉमन सॉल्ट इज NaCl बोलते हैं हम इसको। तो ये क्या हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। इसमें कॉपर सल्फेट आ सकता है, CuSO4, जो हम इवापोरेट उसको अगर हम हीट करें तो भी हमको एज इट इज वो कंटेंट वापस मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू, तो उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। या तो ये कभी कभी डिकम्पोज भी होते हैं ये, बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, है ना, तो जिसमें हमको आफ्टर हीटिंग, उसको हम हीटिंग करने के बाद भी हमको कुछ ना कुछ रेसिड्यू मिलता है। देन नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत आते हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जो आयंस फॉर्मेशन से बने हुए। हम नेक्स्ट चैप्टर में आयंस फॉर्मेशन भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड में पॉजिटिव आयन होता है, और क्लोरीन जो है इसके अंदर क्लोराइड निगेटिव आयन होता है। इसमें कॉपर सल्फेट में कॉपर इज अ पॉजिटिव आयन एंड सल्फेट ग्रुप इज अ नेगेटिव, विच इज मेड अप ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देन नेक्स्ट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाइक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आता है। हीमोग्लोबिन का जो हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर आरबीसीज के अंदर क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मेन जो कंपोनेंट है वो है आयरन। तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। आपको पता है क्लोरोफिल जो पिगमेंट होते हैं उसमें मैग्नीशियम होता है। देन बहुत सारे और एग्जाम्पल्स है, आपकी बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक और आपने पढ़ा होगा विटामिन B12 के बारे में, इसको हम जिसको हम साइनाकोबाल्मिन भी बोलते हैं। तो इसमें विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आते हैं, मतलब समवॉट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर के टाइप्स देखो, मिक्सचर के जो टाइप्स हैं, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, वन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब नाम से ही समझ में आता है, होमो का मतलब होता है सेम,
एंड जीनियस मतलब फेज। यहाँ पर जो फेज होती है, अगर यहाँ पर सेम अगर फेज है, ठीक है, सेम फेज है, तो अपन इसको बोलेंगे होमोजीनियस। अब होमोजीनियस में सेम फेज मतलब क्या, एग्जांपल देखो इसमें ब्लू विट्रियल, ब्लू विट्रियल को अपन क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। इसका फॉर्मूला है CuSO4 प्लस वाटर, वाटर मतलब H2। अगर मैं ब्लू विट्रियल, इट इज ब्लू इन कलर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ ब्लू विट्रियल। तो ब्लू विट्रियल को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूँ, आपके बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें ये फिल करने के लिए बोला गया, आपको उसको एज अ होमवर्क उसमें फिल कर लेना है। तो ब्लू विट्रियल व्हेन डिसॉल्व इन अ वाटर इट फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिंगल फेज, एक सिंगल फेज बना लेता है, जिसको सेम फेज बोलेंगे या सिंगल फेज, है ना। यहाँ पर क्या होता है, फेज कैसे होता है, सिंगल, मतलब कि आपको पूरा जो सॉल्यूशन है वो ब्लू दिखेगा। यहाँ पर आपको ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट अलग नहीं दिखेगा और वाटर अलग नहीं दिखेगा, इट इज कंप्लीट वन सॉल्यूशन, वन फेज नजर आएगा, सिंगल फेज नजर आएगा। जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, मैंने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया, एक सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया, तो वो एक कंप्लीट फेज नजर आएगा, दैट इज सिंगल फेज, ठीक है। तो वो हो गया होमोजेनियस मिक्सचर। देन हेट्रोजेनियस मिक्सचर मतलब जहां पर दो फेजेस होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, टू फेजेस होंगे, टू फेजेस। यहाँ पर आपको दो फेजेस अलग अलग नजर आएंगे, मतलब दो अलग अलग आपको चीजें नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, मैंने वाटर में सैंड डाल दिया तो आपको सैंड अलग नजर आएगा और वाटर अलग नजर आएगा, मतलब दो डिफरेंट फेजेस नजर आएंगे, इज नोन एज अ हेटेरो। हेटेरो मतलब डिफरेंट, तो वो हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें बहुत सारे आएंगे, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था सलाद, सलाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल आएगा, क्योंकि आप उसमें टोमेटो कहाँ है, ऑनियन कहाँ है, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। होमोजीनियस में ये, इसके अलावा एयर वाला जो एग्जाम्पल है होमोजीनियस में आएगा, और जो सॉइल वाला है ये होमोजीनियस में आएगा, होमो में आएगा, और ये हेटेरो में आएगा, हेटेरोजीनियस में सॉइल आएगा। अब अगर हम डिफरेंशिएट करें, आपको आता है एग्जाम में डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो आप क्या पॉइंट्स लिखोगे, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लिखना है। फर्स्ट पॉइंट हमेशा डिफाइन करने वाला होना, इट कैरीज 2 मार्क्स। डिफाइन मतलब उसका डेफिनेशन लिखना है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे, व्हेन two or more than two components are mixed, two elements or the compound mix in a any ratio, है ना, and they form a single phase is known as a homogeneous mixture। और heterogeneous में when two or more than two components, that is elements or compound mix in a two phases, mix but they form the two phases is known as a heterogeneous mixture। देन उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखोगे, we cannot identify the constituent elements with the naked eye in a homogeneous and we can easily identify the constituent elements with the naked eye। अगर हम ब्लू विट्रियल का जो सॉल्यूशन बना लेते हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा ब्लू विट्रियल मतलब कॉपर सल्फेट है और कौन सा वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब वो एक ही जैसे अपीयर होता है। इन केस ऑफ सैंड एंड वाटर हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेकेड आई से कि कौन सा सैंड है और कौन सा रॉक है। तो ये आप इसको सेकेंड पॉइंट में डाल सकते हैं। एक और पॉइंट अगर आपको लिखना है तो वी कैन नॉट सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर विद द फिजिकल प्रोसेस। हम होमोजेनियस मिक्सचर में से उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला कि आप कॉपर सल्फेट और वाटर अलग अलग करो, तो यू कैन नॉट, यू आर अनेबल टू सेपरेट दिस विद द सिंपल फिजिकल प्रोसेस। बट इन केस ऑफ मिक्सचर, अगर मैंने बोला कि हेट्रोजीनियस है सैंड एंड वाटर, मैंने बोला कि इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को सेपरेट करना है, तो यू आर इजीली सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय द फिजिकल प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन। अगर मैं फिल्टर कर लूँ तो सैंड अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। इन दिस मैनर, इन टुडे we seen that the classification of matter on the basis of chemical composition, it is divided into elements, compound and mixture। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फिर टाइप्स ऑफ मिक्सचर, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, homogeneous and heterogeneous। Okay, so in the next class we will continue with this chapter।